नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अभी से 60,000 से थोड़े अधिक वर्ष पहले देवासुर संग्राम हुआ था। लगभग उसी समय की बात है जब हम रावण और उसके दोनों भाई बहन के रक्त की पृष्ठभूमि देखते हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करें। अभी से लगभग 60,000 से अधिक वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया को आंध्रालय कहा जाता था। उन दिनों भारत और आंध्रालय के बीच इतनी अधिक दूरी नहीं थी। लंका और मेडागास्कर की भूमि भी बहुत विस्तृत थी तथा भारत को ऑस्ट्रेलिया यानी आंध्रालय से जोड़ती थी। उन दिनों भारत की भौगोलिक सीमाएं भी आज जैसी न थीं। आंध्रालय से लेकर आंध्र द्वीप तक बाली, यवद्वीप, स्वर्णद्वीप, लंका, सुमात्रा आदि द्वीप समूह स्थल संश्लिष्ट थे, यानी जमीन से जुड़े हुए थे। उन दिनों ये सब द्वीप भारत के अनुद्वीप माने जाते थे। ये द्वीप एक दूसरे से मिले जुले थे। इन द्वीपों का विशाल भूभाग लंका महाराज्य के अंतर्गत था। तब शिवदान द्वीप यानी अफ्रीका, शिवदान द्वीप को राम के समय जब राम राजा बन गए तो विभीषण ने कुशद्वीप नाम दे दिया था और तब से वह कुशद्वीप के बारे में कुशद्वीप के नाम से जाना जाने लगा। तो इन द्वीपों का विशाल भूभाग लंका महाराज के अंतर्गत था। तब शिवदान द्वीप यानी अफ्रीका भी भारतवर्ष से भूमि संश्लिष्ट था। इन द्वीपों में नर, नाग, देव, दैत्य, दानव, असुर, मानुष, आर्य, ब्रात्य, गंधर्व आदि सभी निर्वंश के जन एक साथ ही रहते थे। उस समय तक विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में यानी भारतवर्ष के उत्तरापथ में आर्यावर्त था, जिसमें सूर्यमंडल और चंद्रमंडल नाम से दो आर्य समूह या राज्य समूह थे। सूर्यमंडल में मनु का मानव कुल और चंद्रमंडल में मनु पुत्री ईला से बना एलकुल राज करता था। उत्तरापथ से ऊपर या उत्तर भारतवर्ष के सीमांत पर पिशाचों, गंधर्वों, किन्नरों, देवों और असुरों के जनपद थे। पिछला वीडियो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय देवासुर संग्राम पर प्रकाश डालता है, जिसमें सुमाली बंधुओं की भूमिका और दैत्यों के पराभव के बाद पाताल में जाकर उनके छुपने की चर्चा है। उस वीडियो को इस वीडियो के प्राकथन के रूप में देखने पर इस वीडियो को और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। साथ ही उसे रावण की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि के रूप में भी देखा जा सकता है उस वीडियो को। तो अभी से लगभग 7,500 से भी कुछ अधिक वर्ष पहले कानकुब्जपति कौशिक विश्वामित्र, जिनको गाधीपुत्र भी कहते हैं, ने अपने 50 परिजनों को दक्षिणारण्य में निर्वासित कर दिया था। उन दिनों ऐसी परिपाटी आर्यावर्त में थी कि जो आर्य दूषित हो जाते थे तो उन्हें आर्यावर्त से बहिष्कृत कर दक्षिणारण्य में भेज दिया जाता था। इन निर्वासित जनों के दक्षिणारण्य में बहुत सारे जनपद स्थापित हो गए थे। इन बहिष्कृत 50 कौशिक परिजनों के परिवार दक्षिणारण्य में ही न बसकर आगे आंध्रालय यानी ऑस्ट्रेलिया तक चले गए और वहीं बस गए। आर्य सभ्यता और संस्कृति के कारण ही उनके जनपद सुसंस्कृत और सुसंपन्न हो गए। इन परिवारों ने वहाँ की मूल जातियों से संपर्क स्थापित कर अपने को आंध्र घोषित कर दिया, जबकि ये मूलतः आर्य थे, तथा उस महाद्वीप का नाम भी आंध्रालय ही रख दिया। इस जनपद का प्रमुख पुरुष महिदेव कहा जाने लगा, जो
आर्यावर्त में जिनको हम राजा महाराजा कहते थे, वे राजा महाराजा ना होकर के महिदेव के नाम से जाना जाने लगा जब ऑस्ट्रेलिया के राजा की बात आती है। एक समय आंध्रालय यानी ऑस्ट्रेलिया का महिदेव तृणबिंदु था। तृणबिंदु मनु के द्वितीय पुत्र नरसिंह, जिन्हें नृग भी कहा जाता था, उनके पुत्र थे। उसी के शासनकाल में देवर्षि पुलस्त्य, जो मुख्य रूप से प्रजापति के वंश के थे, वहाँ गए और महिदेव तृणबिंदु के अतिथि बने। उन दिनों सभी आर्य अनार्य जातियों में राज सत्ता और धर्म सत्ता संयुक्त थी। तृणबिंदु भी धर्म और शासन पर समान अधिकार रखता था। देवर्षि पुलस्त्य आर्य और युवक थे, सुंदर, आकर्षक और सुप्रतिष्ठित थे। संयोगवश उन्हें तृणबिंदु की पुत्री इलविला से प्रेम हो गया। तृणबिंदु की पुत्री इलविला से प्रेम हो गया। तृणबिंदु ने भी अपनी कन्या का विवाह पुलस्त्य से कर दिया तथा उनसे वहीं रहने का अनुरोध किया। फिर क्या था, पुलस्त्य भी वहीं पर अपना आश्रम बनाकर अपनी पत्नी इलविला के साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। कालांतर में तृणबिंदु की पुत्री इलविला से पुलस्त्य को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम विश्रवा रखा गया। पुलस्त्य ने बड़े यत्न से उसे वेद पढ़ाया। युवा होने पर विश्रवा को ऋषि की उपाधि मिली। फिर भरद्वाज ऋषि ने विश्रवा को अपनी कन्या ब्याह दी। उससे वैश्रवन का जन्म हुआ। विश्रवा के पुत्र को वैश्रवन कहा गया। वैश्रवन बड़ा तेजस्वी, मेधावी और उत्साही तरुण बना। तृणबिंदु और पुलस्त्य के समुद्योग से आर्य दिक्पालों ने उसे धनेश कुबेर का पद दे दिया और लोकपाल बना दिया और पुष्पक विमान भी भेंट किया। पिता के परामर्श से कुबेर दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित त्रिकूट सुबेल पर्वत पर बसी हुई लंकापुरी में जाकर परम ऐश्वर्य भोगने लगा। इस समय यह नगरी सूनी पड़ी थी, क्योंकि इसके अधिपति सुमाली बंधु तृतीय देवासुर संग्राम में निर्णायक पराजय के बाद अभी तक वापस नहीं लौटे थे। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए पिछला वीडियो देवासुर संग्राम में सुमाली बंधु को पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए। लंका नगरी के चारों ओर सुदृढ़ दुर्ग था, जिसके बाहर गहरी खाई थी। वहाँ अस्त्र शस्त्र और स्वर्ण मणि की भरमार थी। वैश्रवन कुबेर ने लोकपाल बनकर इस नगरी को फिर से जीवंत और हर्षोल्लास से परिपूर्ण किया। उसने लंकापुरी को देव, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा और असुर दैत्य दानवों से संपन्न किया। लंका लगातार उन्नति करने लगी। वास्तव में यह लंका नगरी दैत्यों की थी। हेती और प्रहेती नामक दो संपन्न बलवान दैत्य सरदार थे। हेती ने काल दैत्य की बहन भया से विवाह किया था। उससे उसे विद्युत केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत केश का विवाह संध्या से उत्पन्न यम की पुत्री साल कटंकटा से हुई। उससे सुकेश का जन्म हुआ। सुकेश को विश्वावसु गंधर्व ने अपनी पुत्री वेदवती ब्याह दी। सुकेश और वेदवती के 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली और माल्यवान। ये तीनों भाई बड़े वीर्यवान और तेजस्वी हुए। अवसर पाकर इन्हीं तीनों भाइयों ने दक्षिण समुद्र तट पर स्थित त्रिकूट सुबेल पर्वत पर 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी लंकापुरी बसाई
और उसे विविध भांति संपन्न किया। हिरण्यपुरी का अतोल हिरण्य लालाकर उन्होंने सुवर्ण से ही प्रदीप्त प्रासादों का निर्माण किया, महलों का निर्माण किया। धन रत्न मणि से उन प्रासादों को आपूर्यमान किया। इन्हें नर्मदा नाम की गंधर्वी ने अपनी 3 पुत्रियां ब्याह दी। उनसे माल्यवान को 7 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। सुमाली को 11 पुत्र हुए और 4 पुत्रियां हुई। माली को 4 पुत्र हुए। इसी प्रकार इन तीनों भाइयों का दैत्य परिवार वृद्धिगत होकर सुपूजित होता रहा। तृतीय देवासुर संग्राम में बुरी तरह हारने के बाद सुमाली पाताल यानी आज के अफ्रीकी देश इथियोपिया में जा छुपा था। बहुत समय बीत जाने पर वह अपने गुप्तवास से बाहर निकला। वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अभी भी बलवती थी। उसके साथ उसकी षोडशी पुत्री अनिंद्य सुंदरी कैकसी और 11 पुत्र थे। वह फिर से लंका में अपने परिवार के साथ खुद को स्थापित करना चाह रहा था, परंतु अग्नि के समान तेजस्वी और ओजवान कुबेर लोकपाल को देख उसका साहस जवाब दे गया। सुमाली को तब एक युक्ति सूझी। उसने अपनी प्राणाधिका पुत्री कैकसी से आग्रह किया, हे पुत्री, तू रूप और गुण में अद्वितीय है। अब तू युवावस्था को प्राप्त कर चुकी है। अब तू प्रजापति के वंश में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि के पास जा और उसको पति बनाकर कुबेर के समान तेजवान पुत्र रत्न प्राप्त कर। तभी हम बंधन मुक्त हो स्वाभिमान, गरिमा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का आनंद ले सकेंगे। कैकसी ने विश्रवा के पास जाकर कहा, हे तपोधन, मैं दैत्य महासेनापति सुमाली की कन्या हूँ और आपके पास पिता की अनुमति से, पिता की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से आई हूँ। विश्रवा मुनि ने उसकी प्रार्थना मान ली और उसे अपने साथ रख लिया। सुमाली दैत्य भी पुत्रों सहित वहीं विश्रवा के आश्रम में जाकर रहने लगा और उनकी सेवा में लग गया। समय बीतने के साथ साथ विश्रवा मुनि से कैकसी को 3 पुत्र हुए और 1 पुत्री। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। इन चारों बच्चों में पुलस्त्य के माध्यम से प्रजापति के वंश का उच्च रक्त, तृणबिंदु के माध्यम से आर्य रक्त और कैकसी के माध्यम से दैत्य कुल का रक्त शामिल था। साथ ही देवरक्त, गंधर्व रक्त और बहिष्कृत व्रात्य रक्त भी समाहित। रावण रक्त निर्माण का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।